ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो स्टैंडर्ड 10th के लिए है। सब्जेक्ट हम ले रहे हैं सोशल साइंस। एनसीईआरटी पैटर्न के थ्रू जो इस चैप्टर्स में पूछा जाएगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको डिटेलिंग्स बताऊंगा। हमारा सबसे पहला चैप्टर है हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में इस चैप्टर में से 2-2 और 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी पैटर्न के थ्रू। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का आता है, तो 80 मार्क्स के बेसिस पर मैं यहाँ पे 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को ब्रीफली की पॉइंट्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले टॉपिक पर हम चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन कल्चर। कल्चर क्या है और इंडियन कल्चर किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम इस क्वेश्चन में डिटेल में सीखेंगे। मैंने सेकंड क्वेश्चन में कल्चर की डेफिनेशन क्लियर की है, पहले मैं उसको समझा देता हूँ, फिर हम इंडियन कल्चर के बारे में आगे चलते हैं। व्हाट इज कल्चर? व्हाट इज कल्चर? एक्सप्लेन अबाउट इट। वेरियस टाइप्स ऑफ मीनिंग्स आर ओवर हियर। यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स पे के मीनिंग्स में मैं आपको समझाऊंगा कि कल्चर क्या है और कल्चर किस चीज़ को डिनोट्स करता है। तो सबसे पहले मैंने वेरी सिंपल लैंग्वेज में एक की पॉइंट आपको दे रखा है, द वे ऑफ लाइफ। द वे ऑफ लाइफ के जो व्यक्ति लिविंग, जो पीपल है, जो जीता है वो किस तरह से जीता है, उस वे ऑफ लाइफ को हम कल्चर कहते हैं। द वे ऑफ लिविंग लाइफ इज नोन एज अ कल्चर। दूसरे मैंने वैल्यूज के बेसिस पर 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए एक फुल डेफिनेशन दी हुई है। कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, customs, traditions and ideal leading human being to the higher level। कल्चर एग्जैक्टली कल्चर की डेफिनेशन यहाँ पे हमारे हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करती है। कल्चर एक एंसेस्टर्स से मिलने वाली चीज़ें हैं जो हमें हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो हमें सिखाते हैं, हमारी आदतें, हमारे हैबिट्स, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम्स, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो इंडिया को जिन वैल्यूज पर इंडिया चलता है उन वैल्यूज के बेसिस पर ह्यूमन बीइंग अपने आप को डेवलप करता है और द वे ऑफ लिविंग लाइफ इज नोन एज अ कल्चर। फिर कुछ यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको आपको याद रखना है। 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बेसिस पर। प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम द केव टू द हाउस। मतलब जब एंसेस्टर्स जो थे, जो आदि मानव जिसे हम कहते हैं, जो जंगलों में रहते थे, जो गुफाओं में रहते थे, और उस गुफा से लेकर के जो उन्होंने डेवलपमेंट किया, अपना एक सिविलाइजेशन क्रिएट किया, उसके बेसिस पर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम द केव टू द हाउस। गुफा से लेकर के जो घर तक की प्रोग्रेस लाइफ है उसे हम क्या कहेंगे? कल्चर कहेंगे। इसके अलावा कल्चर क्या क्या डिनोट्स करता है उसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं। कल्चर एजुकेशन को डिनोट करता है, लिटरेचर को डिनोट करता है, वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यूज, फिलोसॉफीज, स्किल्स, म्यूजिक, डांस, स्कल्पचर, पेंटिंग। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हेरिटेजल, नेचुरल एंड मैन मेड मतलब कल्चरल हेरिटेज हैं जिनके बेसिस पर, जिनको डिनोट करता है हमारा कल्चर। इसमें डिनोशंस के बेसिस पर आप कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं हमारे उनको आप ध्यान में रख सकते हो, लाइक एजुकेशन, स्किल्स, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, एवरीथिंग जो हमारी वे ऑफ लाइफ को इंक्रीज करता है, डेवलप करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। तो आओ दोस्तों, अब हम इंडियन कल्चर के बारे में देखते हैं कि हमारा इंडियन कल्चर क्या डिनोट करता है और उसे हम कैसे याद रखें। यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स दे रखे हैं किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में 2 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे रखा है इंट्रो। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कि कल्चर क्या है और इंडिया में इंडियन कल्चर किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन में पहले इंडिया की इंट्रोडक्शन देनी है। इंडिया हैज वेराइटीज ऑफ कल्चर के, यहाँ पे सो मेनी वेराइटीज ऑफ कल्चर। यहाँ पे मेनली कल्चर के बेसिस पर यहाँ पे इनके वेरियस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बाइफरगेट किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडिया की इंट्रोडक्शन दूं तो इंडिया एरिया वाइज में 7th रैंक पर है पूरी दुनिया में। इंडिया एरिया वाइज, इंडिया का अगर एरिया काउंट किया जाए तो देयर इज अ 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इंडिया का, जो
ऑल ओवर वर्ल्ड में 7th रैंक पर डिनोट होता है। इसके अलावा अगर पॉपुलेशन के वाइज अगर हम इसको कंपेयर करें वर्ल्ड के साथ तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री एज पर द पॉपुलेशन। इंट्रोडक्शन के बाद वैल्यूज की बात की है कि इंडियन कल्चर में किन वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तो सत्य, चित्त और आनंद, सत्य, चित्त एंड आनंद, दिस इज रियलाइज्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर। कि इंडियन कल्चर में सत्य, चित्त और आनंद, सत्य, सत्य मतलब सत्य, ट्रुथ, चित्त, चित्त मतलब मन, मतलब आत्मन, जिसे हम ध्यान लगाना कह सकते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं माइंड सेंट्रलाइजेशन, मेडिटेशन। और आनंद, आनंद मतलब खुशी, सुख, वैभव, जैसे कि वे ऑफ लाइफ की जो मैंने बात की कि जिस तरह से हम अपने लाइफ स्टैंडर्ड को उभारते हैं। तो सत्य, चित्त और आनंद, दिस इज रियलाइज्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर, मतलब ट्रुथ, मेडिटेशन एंड हैप्पीनेस, ये सभी चीजें हमारे इंडियन कल्चर से रियलाइज्ड हुई हैं। दीज आर द वैल्यूज। नेक्स्ट वन इज सिविलाइजेशन। इंडियन कल्चर में बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशन हैं जो अस्तित्व में आए, लाइक इंडस वैली, मोहनजोदारो, enrich the Indian culture by the intellectual activity, ability, talent and skill। जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको कि कल्चर किसको डिनोट्स करता है, तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को डिनोट्स करता है, वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल, टैलेंट को डिनोट करता है, उनके स्किल्स को डिनोट करता है। इंडियन कल्चर में, इंडियन कल्चर क्यों वेरी हैवी है उसके लिए भी कुछ रीजंस हैं। लाइक इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जैसे कि आर्यभट्ट, बाणभट्ट और ऐसे कई सारे विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा, जिन्होंने कल्चरल हेरिटेज को बहुत बढ़ावा दिया। ऐसे स्कॉलर्स, फिलोसॉफर्स, बहुत सारे ऐसे फिलोसॉफर्स हैं जिन्होंने अपने वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिनेशन और लिटरेचर्स दिए हैं हमारे इंडिया को। रामायण, महाभारत जैसे कुछ ऐसे लिटरेचर है जिनके थ्रू इंडियन फिलोसॉफर्स ने इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाया है। आर्टिस्ट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मिट्टी पर किए हुए काम, स्कल्पचर्स पे किए हुए काम और कई सारे काम किए हैं और उन इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाया है। सेक्स एंड संत, यहाँ पे कई सारे ऐसे संत हैं जिन्होंने बहुत सारी घोर तपस्या करके इंडियन कल्चर को बड़ा बनाया है। साइंटिस्ट, रामानुजम जैसे साइंटिस्ट, वीर सावरकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंडियन कल्चर को एक हाइट्स दी है। तो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन देकर के इंडियन कल्चर को बहुत ही डेवलप किया है। यहाँ पे हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे मैनी टाइप्स ऑफ रिलीजियंस के बहुत सारे रिलीजियंस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर पारसी, ऐसे कई सारे रिलीजन के लोग हैं जो हमारे इंडिया में रहते हैं। साथ ही साथ वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़ीसा, मलयालम, कन्नड़ और कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनकी वजह से यहाँ पे वे ऑफ लाइफ हैव गिवन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दीज ऑल आर गिवन टू अस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो इंडियन कल्चर को बहुत सारा डेवलप करता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2-2 मार्क्स के और 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है और लिखने के लिए कुछ जो मैंने की पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इन की पॉइंट्स के बेसिस पर आप इसको अच्छी तरह से लिख सकते हो और याद रख सकते हो। और ऐसे ही हम पूरे चैप्टर्स को की पॉइंट वाइज मैं आपको नोट्स बना कर दूंगा। इन नोट्स के थ्रू आप इजी वे में चैप्टर्स को लर्न कर सकते हो। SS सोशल साइंस में आपके टोटल 21 चैप्टर्स हैं। 21 चैप्टर्स को लर्न रखने के लिए की पॉइंट्स बनाना जरूरी है। तो उन नोट्स को आपको ध्यान रखना है और इसी तरह से आपको लिख करके याद करना है। और किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेलिंग दूंगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स करें। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर मेल ID में आप मेल कर सकते हो। धन्यवाद।